आपको ये तो पता ही होगा कि सनलाइट को सन के सरफेस से हमारी अर्थ पे आने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का समय लगता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सनलाइट को सन के कोर से सन के सरफेस तक आने में कितना समय लगता है? और क्या आपने कभी स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है? और क्या आपको ये पता है कि मार्वल मूवीज़ में जो आप थॉर देखते हैं और जैसा उसका हैमर है वैसा ही हैमर साइंस ने सच करके दिखा दिया है। ऐसे कुछ अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो इस धरती पे सिर्फ 2 लाख ईयर्स पहले ही आए हैं, मतलब कि 2 लाख सालों से ही हम इस धरती पे रह रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए शार्क मछलियों की कि वो इस धरती पे कितने सालों से हैं, तो इसका आंसर है 40 करोड़ साल। मतलब कि जो शार्क मछलियाँ है वो हमसे कई करोड़ों साल पहले से इस धरती पे रहती हुई आ रही हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एक सर्वे के अनुसार ये पता चला था कि 97% लोग जो हैं वो जब नए पेन ख़रीदते हैं तो वो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने साइन को ही किसी पेपर पे लिखते हैं। और हो सकता है कि आप भी ऐसा ही करते हो जब आप एक नया पेन खरीदते हो, और ऐसे ही करने वाले लोग इस धरती पे 97% हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में सुना है? ये किस तरह का इफेक्ट है कि इस इफेक्ट में एक अकेला इंसान जो किसी भीड़ में से जा रहा हो या भीड़ में खड़ा हो तो वो ये सोचने लगता है कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसी को देख रहे हैं, उसी के बिहेवियर को जज कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो इंसान होता है वो उसके दिमाग में ऐसी बातें आने लगती हैं और वो उसका जो एक रियल मैनर है, जो रियल बिहेवियर है वो उसमें नहीं रह पाता है और अपने आप को वो लोगों के अकॉर्डिंग चेंज करने लगता है। इसी चीज़ को, इसी इफेक्ट को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है इस अर्थ पे वो 700 करोड़ से 700 करोड़ है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो चिकन्स हैं उनकी पॉपुलेशन, उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है इस वक्त अर्थ पे? तो उनकी टोटल पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि 2100 करोड़ पॉपुलेशन है चिकन्स की, और वो भी तब जब बहुत से चिकन हर रोज़ मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपको ये तो पता ही होगा कि सनलाइट को सन के सरफेस से हमारी अर्थ पे आने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का समय लगता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सनलाइट को सन के कोर से उसके सरफेस तक जाने में, सिर्फ उसके सरफेस तक जाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 1 लाख ईयर्स। 1 लाख साल का समय लग जाता है सनलाइट को सिर्फ सन के कोर से सन के सरफेस तक पास होने में, और जबकि कुछ ही मिनट्स में जो सनलाइट है वो हमारी अर्थ पे आ जाती है। फैक्ट नंबर 7, आपने ऐसे बहुत से फाउंटेन्स ज़रूर देखे होंगे जिसमें लोग पैसे डालते हैं और उसके बाद जो उसमें पैसे डाले जाते हैं उस फाउंटेन में, उन पैसों से उस फुहारे को और उस फाउंटेन को और ठीक किया जाता है, या फिर किसी चैरिटी में वो पैसे चले जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक फाउंटेन है जिसका नाम है ट्रेवी फाउंटेन, जिसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल है। और इस फाउंटेन के बारे में खास बात यह है कि इसमें से हर हफ्ते पर वीक 15,000 यूरोस निकाले जाते हैं, और ये 15,000 यूरोस वो पैसे होते हैं जो लोग इस फाउंटेन में डालते हैं। और 15,000 यूरोस को अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो इसका प्राइस आएगा 10 लाख रुपीज़। और ये फाउंटेन रोम में मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि आपको पता है कि डायमंड जो है, जो हीरा होता है, उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही महंगी होती है, और वो इसलिए क्योंकि डायमंड जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, वो बहुत ही ज़्यादा है हमारी धरती में, तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम। डायमंड की प्राइस बहुत हाई है क्योंकि वो बहुत ही कम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डायमंड है वो हमारी धरती में बहुत सारा भरा हुआ है, मतलब कि इतना कि अगर उसे हम पूरे 700 करोड़ जो लोग हैं हमारी धरती पे, अगर उन सबको एक एक कटोरी भी भर के दिया जाए तो भी ये कम नहीं पड़ेगा। इतना डायमंड हमारी धरती में मौजूद है। लेकिन फिर भी ये महंगा इसलिए है क्योंकि जो डायमंड है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस होता है, बहुत ही मेहनत लगती है इसको ज़मीन से निकालने में, और इसको निकालने के लिए भी एग्जैक्ट प्लेस का पता होना चाहिए कि ये हमें कहाँ पे मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारी अर्थ पे जितने भी सीज और ओशियंस मौजूद हैं और उन सब में जितना भी पानी है, अगर वो पानी कभी भी सूख जाए, जैसे कि कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर कभी भी ऐसा हुआ कि हमारे सी और ओशियंस में जितना भी पानी है अगर वो सब सूख जाए तो उन सब में जितना नमक निकलेगा
तो वो नमक इतना होगा कि वो हमारी पूरी अर्थ को 500 फीट तक कवर कर लेगा, एक लेयर बना देगा सॉल्ट की, वो भी 500 फीट लंबी। इतना नमक है हमारे ओशियंस और सीज में। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्कॉटलैंड कंट्री जो है उसने एक बार अपनी कंट्री का टाइटल बनाने के लिए बहुत से लोगों को चुना, कुछ लोगों को चुना और उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया कि वो एक अच्छा सा टाइटल बना सकें कंट्री के लिए। और क्या आपको पता है कि आखिर में जाके जो स्कॉटलैंड कंट्री ने इतना पैसा खर्च किया एक टाइटल बनाने में, वो टाइटल आखिर में क्या बना? तो वो टाइटल था वेलकम टू स्कॉटलैंड। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सिर्फ इतना सिंपल सा टाइटल बना पाए वो लोग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्कॉटलैंड में एक बिल्डिंग है जिसे दी बिजार्ड बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, और वो बिल्डिंग कुछ इस तरह की दिखती है, और इस बिल्डिंग का नाम है द डनमोर एप्पल। फैक्ट नंबर 2, अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि हैरी पॉटर सीरीज़ में एक बार एक मिस्टीरियस ट्रेन के बारे में दिखाया गया था जिसका नाम था द हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो मिस्टीरियस ट्रेन मूवी में दिखाई गई थी ये रियल में मौजूद है, और ये कोई भी मिस्टीरियस ट्रेन नहीं है बल्कि ये दूसरी नॉर्मल ट्रेन्स की तरह ही है जो कि स्कॉटलैंड में चलती है ये ट्रेन। फैक्ट नंबर 1, आपने मार्वल मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी, और इस मार्वल मूवीज़ में जो थॉर जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में भी आपको पता होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि थॉर जो कैरेक्टर है उसके पास जो हैमर होता है जिसको उसके अलावा और कोई नहीं उठा सकता है। वो अलग बात है कि एंड गेम मूवी में कैप्टन अमेरिका ने उसे उठा लिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस ने जो थॉर के हैमर की फैंटेसी है उसे काफ़ी हद तक सच कर दिया है। मतलब कि एक ऐसा हैमर बना दिया है जिसे सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर इंसान ही उठा सकता है, और इस हैमर की खास बात यह है कि इस हैमर में एक फिंगरप्रिंट अटैच है, जिस वजह से सिर्फ वही इंसान इस हैमर को उठा सकता है जिसका फिंगरप्रिंट मैच करेगा इस हैमर से। और ये जो हैमर है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर बेस्ड ये हैमर बनाया गया है। सो अगर हम ये कहें कि मार्वल की जो फैंटेसीज़ हैं वो अगर साइंस सच कर रही है धीरे धीरे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सो गाइस, आज के फैक्ट्स होते हैं यहीं पे ख़त्म, और अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।